हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन व वीरांगना वाहिनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित नवरत्न सम्मान समारोह में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। संगठन द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाली 9 महिलाओं को सम्मानित किया गया। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में प्रतिभा शर्मा एडवोकेट, ब्रज लोक गायन के क्षेत्र में माधुरी शर्मा, ब्रज लोक नृत्य के क्षेत्र में यश भारती गीतांजलि शर्मा, साहित्य के क्षेत्र में कवियत्री पूनम वर्मा, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर रेणु अग्रवाल, शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर नीता सिंह, व्यवसाय एवं प्रबंधन के क्षेत्र में लता गोयल, ब्रज लोक गायन के क्षेत्र में वंदना श्री व मीडिया के क्षेत्र में रीना गुप्ता सोशलाइट को यह विशिष्ट सम्मान दिया गया। संगठन के पदाधिकारियों ने नवरत्न महिलाओं को सम्मानित किया। सम्मान समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुतियां दी गईं। लोक गायिका माधुरी शर्मा ने अपने गायन से कार्यक्रम में समा बांध दिया। खेलूंगी श्याम तोते नया हारू रे होली खेलूंगी श्याम तोते आया हारू होली खेलूंगी होली खेलूंगी श्याम तोते नया हारू होली खेलूंगी कन्हैया होली खेलूंगी श्याम कार्यक्रम में कवियत्री पूनम वर्मा ने चुटीले अंदाज में अपनी हास्य कविताओं से श्रोताओं को लोटपोट कर दिया। कि बड़ी मुद्दत से ख्वाहिश थी मगर हम कह नहीं पाए। कल्पना जी कह रही आपसे कि बड़ी मुद्दत से ख्वाहिश थी मगर हम कह नहीं पाए। मिला जो आज मौका बिन कहे हम रह नहीं पाए। कार्यक्रम में होली की भी धूम दिखाई दी और महिलाओं ने होली गीतों पर जमकर नृत्य किया। समारोह का संयोजन व संचालन संगठन की जिलाध्यक्ष इंजीनियर कल्पना गर्ग व पदाधिकारी प्रतिभा सिंह ने किया। कार्यक्रम के संयोजन में ममता भारद्वाज, लोकेश नोखला, जगत नारायण अग्रवाल ने भी सहयोग किया। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत आशुतोष गर्ग व गजेंद्र शर्मा ने किया। समारोह में आए अतिथियों ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। आज राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो ब्रज मथुरा की प्रतिभा है, जिन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जिन्होंने योगदान किया है, उन प्रतिभाओं का आज सम्मान किया गया। और उनके साथ साथ राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन ने कहा कि जिस प्रकार से साल में हर त्यौहार एक बार आता है, लेकिन नवरात्रि का पर्व साल में 2 बार आता है,
तो हम कह सकते हैं देश शक्ति की पूजा करता है और शक्ति हमारी आज देश की शक्ति हमारी मातृशक्ति में समाहित है। ऐसी मातृशक्ति को हम सब लोग नमन करते हुए नारी शक्ति से जिस प्रकार से भारत सरकार ने एक नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमारा उसमें कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो संविधान में जो भारत सरकार के द्वारा महिला आरक्षण बिल रुका हुआ है उस आरक्षण बिल को भी पास कराओ। देखिए, आज राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन और वीरांगना वाहिनी दोनों के तत्वाधान में हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम आयोजित करा, जिसमें हमने जिस प्रकार अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, उस 9 रत्नों के आधार पर हमने भी मथुरा शहर के अंदर जितने विभिन्न क्षेत्रों में हमारे ब्रज की विभूतियां हैं, महिलाओं ने अपने अलग अलग क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट योगदान दिए हैं, उन महिलाओं को 9 महिलाओं को हमने यहाँ पर सम्मानित करा है। इसमें हमने कला क्षेत्र, संस्कृति, नृत्य और चिकित्सा, व्यापार और मीडिया, इन सभी के अलग अलग क्षेत्रों से महिलाओं को चुना है। और नारी शक्ति तो वास्तव में यह है कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, वेदों में भी हमारे कहा गया है कि जब नारियों का जहाँ स्वागत होता है, जहाँ उनका सम्मान होता है, वहीं देवता भी निवास करते हैं। महिला दिवस की सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं को, पूरे देश की महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि महिलाओं के वर्चस्व को कम से कम एक दिन ऐसा मिलता है जिस दिन सिर्फ महिलाओं का ही जिक्र होता है, लेकिन महिला दिवस हर दिन ही होता है, मेरा ऐसा मानना है। घर के काम से लेके ऑफिस और बिजनेस, हर चीज़ में महिलाओं का आजकल इंटरफेरेंस है। और लेकिन आज यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इंजीनियर कल्पना गर्ग जी ने इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर किया है सभी टैलेंटेड महिलाओं को सम्मानित करने का, तो निश्चित रूप से ये समाज और महिलाओं की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए एक बड़ा प्रशंसनीय कदम है और समाज और देश को एक अच्छी दिशा में ले जाने के लिए सकारात्मक एक चुनौती भी है। तो इसी तरह से यूं ही महिलाओं का सम्मान होता रहे, सिर्फ कामकाजी ही नहीं, मैं तो कहती हूँ घरेलू महिलाओं को भी सम्मान मिलना चाहिए, जो अपने परिवार, अपने घर की पूरी इज्जत को, उसके सम्मान को लेकर के चलती हैं, अपने कंधों पर पूरा बोझ उठाती हैं और नई पीढ़ी को अच्छी तरीके से तैयार करती हैं, उनको प्रशिक्षित करती हैं। एक माँ होने का किरदार, पत्नी होने का किरदार जो जिम्मेदारी से निभाती हैं, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए।